हमारा ये संदेश उस राजा तक पहुंचा दो। वो अपनी सेना को दुर्योधन की सहायता के लिए नहीं भेजे। राम, उनसे कहना कि कौशल का साथ देने पर हम उनसे अच्छी तरह से मित्रता निभाएंगे। जी महाराज। ये क्या कर रही हो मंगला दीदी? इतने सारे श्रीफल? पूरे 10 सैकड़े। पर किस? क्योंकि इतने जाप जो करने हैं। जाप? पर क्यों? जो काम आपको करना चाहिए महादेवी, वो मैं कर रही हूँ। मानो आई बला को टाल रही हूँ। इतना बड़ा शगुन है कपिल वस्तु के लिए। अपशगुन? कैसा अपशगुन? शाक्य कुल की औरतें बातें करने लगी। मुझे अच्छा नहीं लगा, परंतु क्या करूं? इस नाम लेने से भी डरती हूँ। बड़े ही अमंगल चढ़ने वाली है। अरे सिद्धार्थ से इसके विवाह की बात क्या चली? देखो, युद्ध छिड़ गया। मानो दुर्भाग्य अपने साथ लेकर आई। लो, दूसरा अपशगुन। पूजा का दीपक ही गिरा दिया। यशो, जानती भी हो तुम क्या कह रही हो मंगला दीदी? यदि देवदत्त के साथ यशोधरा का रिश्ता होता तो भी ऐसी ही बात कहती। केवल बात ना करते, रिश्ता तोड़ के दिखा दी थी। दया आती है तुम्हारी सोच पे मंगला दीदी। कल तक जिसका नाम लेकर तुम्हारी जीवा सूख जाती, जिसके साथ अपने पुत्र के विवाह के सपने देख रही, एक ही रात में वह पवित्र अमंगल अपशगुन हो गई। और नहीं तो क्या महादेवी, हाथ कंगन को तत्पन क्या? देख लो, यशोधरा के पद चिन्ह। कहते हैं बहुएं कुमकुम वाले पद लेकर चौखट पर आती है। और ये तो रक्त रंजक पद लेकर आई है। यशो, बुआ, आप जो प्रायश्चित कहेंगी मैं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण प्रजा या राज्य पर कोई भी विपदा आए। अगली, ये कैसी बातें कर रही है तू? जिसको जो कहना है वो कहे, पर मेरे लिए तो तू बड़ी भाग्यवान है जो मेरे पुत्र को समझती। और तू देखना, एक दिन यही मंगला दीदी पछताएंगी अपने विचारों पर, जब उन्हें ये पता चलेगा कि हम युद्ध जीते। तो और देख, इसी चौखट पर वो तेरी आरती उतारेंगे तो मैं उनसे कहूंगी, है मेरी बहू से बड़ा कोई शगुन? वाह,
जय हो। महाराज, एक महत्वपूर्ण सूचना है। कौशल नरेश का अश्व हमारी सीमा में प्रवेश कर चुका है। महाराज, प्रसन्नजीत ने आपके लिए गुप्त संदेश भेजा है। महाराज ने कहा है आप उनका साथ देंगे तो वो इच्छा पूरी करेंगे। हमें प्रसन्नता हुई। अपने महाराज से जाकर कह दो कि उनकी मित्रता हमारे लिए प्राणों से भी अधिक है। उनके आदेश का पालन करो। जी। महाराज, इस समय इस पहाड़ की इस ढलान पर प्रसन्नजीत ने अपना पड़ाव डाल रखा है। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने हमारे सीमा में प्रवेश नहीं किया। पर महाराज, उसका अश्व हमारी सीमा के अंदर है और वो प्रतीक्षा कर रहा है कि किस समय हम उसके अश्व को पकड़ते हैं। भाई महाराज, हमारे सारे शाक्य राजाओं की सेना इस पहाड़ी की दूसरी छोर यहाँ इकट्ठा हो रही है। हमारी सेना कब तक एक हो जाएगी? मात्र 2 दिन में महाराज। और प्रसन्नजीत से हम किस स्थान पर युद्ध करेंगे? हम उसे इस जगह पे चुनौती देंगे। उसका अश्व हम यहाँ पकड़ कर बांधेंगे। महाराज, आपको यहाँ नहीं, इस छोटे मैदान के पास सामना करना चाहिए। क्यों? इस मैदान में लड़ने का क्या कारण? यहाँ तो सेना उलझ जाएगी। महाराज, इस छोटे मैदान के चारों ओर ढलान है और यहाँ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। बाकी सारे रास्ते छोटे हैं और ऊपर से नीचे की ओर। हमारी सेना यहाँ ऊपर होगी और उनके नीचे। इस तरह उन्हें लड़ते हुए ऊपर चढ़ने में कठिनाई होगी और इसका ये लाभ होगा, कौशल की बड़ी सेना का एक साथ सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अर्थात महत्वपूर्ण युद्ध इस खाई में होगा। उनके लिए हमारे लिए चोटी। यानी शत्रु की सेना नीचे और हम ऊपर। हमारा निशाना उन पर अचूक लगेगा महाराज। और प्रसन्नजीत की सेना को भारी नुकसान। इतनी बड़ी सेना से लड़ने के लिए ये बड़ी अच्छी रणनीति है भाई महाराज। बधाई हो सिद्धार्थ, बधाई हो क्षत्रिय। बधाई मुझे नहीं, आचार्य कौंडिन्य को देनी चाहिए। उन्होंने ही हमें यह नीति सिखाई और साथ ही हमें यह भी सिखाया कि जहां तक हो सके युद्ध को रोक देना चाहिए, क्योंकि युद्ध केवल विनाश अर्जित करता है। क्या महाराज, हम इस युद्ध को रोक नहीं सकते? सेनापति जी महाराज। सेना को आदेश दो, कल प्रातः काल हम कूच करेंगे। जी पिताजी, मेरी बात तो सुनिए पिताजी। पाले तो क्या कर रहा है यहाँ पे? जी मैं युवराज सिद्धार्थ के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया था कुमार देवदत्त। मेरा विश्वास कीजिए, मैं कपिलवस्तु और युवराज का शुभचिंतक हूँ। तो कौशल का गुप्तचर राजा दंड पाने के लिए ये महत्वपूर्ण संदेश लाया। तो आप हैं